बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी चिकन की रेसिपी। दावतों के लिए तो बहुत ही स्पेशल और परफेक्ट रेसिपी है ये। बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होती है और बहुत नए और यूनिक तरीके से मैंने बनाई है और बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है, बहुत ही अंदर तक इसका मसाला जो है गया है। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल पकी हुई होगी, जो कि मसला होता है कच्ची रहती है, सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट आराम से और कितना मसाले वाली है। अंदर तक इसका मसाला रच गया है तो, और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसको आप बना के भी रख सकते हैं और कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आप इसको बस 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। आपका टाइम भी बचेगा और किचन में ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजारना पड़ेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ का नींबू है, उसका मैंने जूस लिया है, निकाल लिया है और इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। बीज इसमें नहीं जाने चाहिए, कड़वे होते हैं। और ये 3 हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली जो तेज़ होती हैं, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून चाहिए। ये मैंने इकट्ठा पीस लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ये तीखी होती है और इसका जो स्पाइसी टेस्ट होता है वो अंदर तक जाता है, तो इसलिए हरी मिर्च डालना सब बहुत ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा लूँगी, ये भुना हुआ और कुटा हुआ है। भुना हुआ डालना इसमें ज़रूरी है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इस वक्त यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी है मैंने। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी इसमें शामिल की है और चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, ये जो मसाले हमने गरम ऐड किए हैं ये काफ़ी हैं। और मैंने चाट मसाला ऐड किया है, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और 100 ग्राम मैंने दही ली है, तकरीबन आधी प्याली। इसको अच्छी तरह से बीट कर लें और इसके अंदर मिक्स कर दें। तमाम मसालों को हम दही में मिक्स कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर, तंदूरी फूड कलर या फिर आप जर्दे का रंग है वो थोड़ा सा इसमें डाल दें। इससे ये होगा हमारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये मैरिनेशन हमारा तैयार हो चुका है। चिकन में बता दूं आपको, मैंने लेग पीस लिए हैं और ये 1 किलो के लिए हैं। इसको हम मैरिनेट करके कम से कम आप आधा घंटा 1 घंटा रखें। और इसके बाद इसका क्या करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने लेग पीस लिए हैं, आप चिकन का कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, वो फ्राई करना वो ले सकते हैं। और ये जब मसाला तैयार हो गया है तो अब जो है इसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखें, ये चिकन है, ये लेग पीस है, इसको आपने अच्छी तरह से कट लगा लेना है ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला हमारा चला जाए। अब ये जितना भी मसाला था ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और कम से कम इसको आधा घंटे के लिए रख दूँगी। तो अच्छी तरह से मसाला इसे मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखें, ये सारा मसाला मिक्स हो गया है, ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है मसाले का। तो अब जो है इसको मैंने जिस कढ़ाई में इसको मैरिनेट किया ना, मैं इसी को चूल्हे पे रख दूँगी। ना इसमें मैंने पानी ऐड करना है और ना ही मैंने इसमें ऑयल डाला है। थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रखा है तो देखिए दही ने और चिकन ने पानी छोड़ दिया है। ये इसी में कुक हो जाएगा, इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से इसको गल जाने तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए कितना पानी रिलीज़ हो गया है। अब इसको, चिकन भी गल चुका है, उसने हड्डियों को छोड़ दिया है। तो बस इस पानी को मैं ड्राई कर दूँगी और उसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जो है कॉर्नफ्लोर, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी एक लिक्विड सी डो बना लेंगे इस तरीके से कि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये जो चिकन था ये हमारा ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल अंदर से कुक है, मसाला अंदर तक चला गया है। तो बस हमने इसकी कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लोर से और उसको फ्राई करना है। तो पैन आपने ऐसे लेना है कि एक दूसरे के साथ लगे नहीं, ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो। तो एक एक करके जितनी गुंजाइश है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ये फ़ौरन पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। बस इस तरह से आप गला के चिकन को फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब कोई मेहमान अचानक आए तो इस तरह से आप निकालें, इसको डीप फ्रीज़ करें, डीफ्रोज़ करें और इस तरह से फ्राई कर लें। 4 मिनट में आपका ये चिकन मज़ेदार स्पाइसी सा फ्राई क्रिस्पी रेडी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कितना प्यारा और गोल्डन कलर आया है, ऊपर से कितना क्रिस्पी लग रहा है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको निकाल लेती हूँ। ये 4 मिनट लगे हैं मुझे और ये फ्राई हो गया और ये रेडी है खाने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
और अगर आपको ज़रा सी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।